आज हम लोग तपेदिक या टीबी या ट्यूबरकुलोसिस से इलाज करवा रहे बच्चों के माता पिता एवं स्वास्थ्य कर्मियों से बात करेंगे, ये जानने के लिए कि जब टीबी से बचाव मुमकिन है, टीबी की जांच और इलाज सरकारी डॉट्स केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध है, तो फिर क्यों पिछले साल भारत में 20 लाख लोगों को टीबी रोग से जूझना पड़ा? क्यों 5 लाख लोग टीबी की वजह से मृत्यु के शिकार हुए? विश्व स्तर पर पिछले साल 88 लाख लोगों को टीबी रोग से जूझना पड़ा और 14 लाख लोग मृत्यु के शिकार हुए। टीबी से ग्रसित होने वाले इन लोगों में औसतन 15 से 20% बच्चे थे। चूंकि बच्चों में टीबी बड़ों से संक्रमित होती है, इसलिए जब तक हम लोग बड़ों में टीबी नियंत्रित नहीं करते, बाल टीबी नियंत्रण मुमकिन नहीं। आइए जानें कि टीबी से इलाज करवा रहे बच्चों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, हमारी टीबी नीति क्या कहती है और हकीकत क्या। अभी चल के आ रहे अरे साल भर इलाज पहले करे ना, नहीं पता चला कि बुखार है पड़ा रहे। अच्छा। तब एक जना कहे लोहियम चलो हमारे पर्चे है तो दिखा दो चले। पहले 1 साल तक आप दिखाती रही? हाँ, दवा सुई लगाते रहे, पैसा गवर्नमेंट अस्पताल में दिखाई थी या प्राइवेट में बहुत दिखा, सरकारी में एक बार में लोहिया ले गए। अच्छा, जब एक बार लोहिया सरकारी में ले गई तब पता चला कि टीबी है। हाँ। नहीं, प्राइवेट में तो खर्चा बहुत। अरे आज 5 दिन की दवा दे रहा है, 500 की 1000 रुपए की दवा। अच्छा, ऐसे लगभग 1 साल तक चलता रहा? 1 साल करे हैं नेट। हाँ। अरे ज्यादा 4-5 हजार की बैठे रहे महीना। एक महीने में 100 रुपए का इंजेक्शन लिख रहा है। हाँ। जो सुई लग जाए तो फायदा हो जाए, तो ये बाद फिर पैसा न हो तो फिर 4 साल से खांसी है। कब पता चला आपको टीबी की बीमारी? जब में एक्सरे करवाया तो टीका लगे तब। टीबी नीति के अनुसार नए टीबी रोगी तक समुचित सेवाओं को जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, परंतु यहां टीबी से जूझ रहे बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाएं सालों देर से पहुंची। हालांकि निजी स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक टीबी उपचार प्रदान करने के लिए प्रयास हुए हैं, मगर यह पर्याप्त नहीं है। तो कोई पैसा या बाहर से कोई दवा तो नहीं लिखे थे? नहीं, बाहर नहीं लिखे। क्या गया? ना फ्री में दे। दवा खरीद लोगे, डॉक्टर साहब गरीब हैं तो कहने की दवा खिला ले जाओ। तीसरे दिन पर हम दवा खवा तो कहें ठीक खवा ले जाओ, फिर 10 दिन अस्पताल में। हाँ, वो दवाएं फ्री। तो क्या आपको ये मालूम था कि ये दवाएं फ्री मिलती हैं? डॉक्टर ने बताया, पहले नहीं मालूम था कि फ्री। टीबी नीति के अनुसार चार्टर आदि लागू होना चाहिए, परंतु टीबी से जूझ रहे बच्चों के परिवारजनों को डॉट्स केंद्र आने से पहले यही नहीं पता था कि टीबी दवा निःशुल्क मिलती है। डॉट्स केंद्र आते आते वे अपनी रोजाना आय का एक बड़ा हिस्सा निजी स्वास्थ्य सेवा में खर्च कर चुके थे। अच्छा, जब डॉट सेंटर पे आप दिखाई राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बच्चे को कि टीबी है, डॉक्टर ने ये बताया कि बच्चे को टीबी है, तो और भी कुछ बताया डॉक्टर ने कि टीबी की रोकथाम के लिए कि और किसी को बीमारी ना फैले, इस सारे में कैसे घर परिवार में रहेंगे, कोई संक्रमण और किसी को ना हो जाए, ये सब बारे में कुछ बताया, समझाया डॉक्टर ने कि सिर्फ दवाएं ही दे दी थी? हाँ, हमका नहीं पता है, बताइए। हम दवा ले इनके पापा जा रहे हैं, हम देते रहे, हमका नहीं मालूम, ये दोनों जने जाते रहे। आपको कुछ नहीं पता? तो आपको कुछ मालूम है कि टीबी क्यों होता है, किस लिए होता है? हमका नहीं मालूम। डॉक्टर ने कुछ बताया डॉक्टर सेंटर पे? आपने और अन्य बच्चों का भी परीक्षण कराया टीबी के बारे में? नहीं कराया। डॉक्टर सेंटर पे डॉक्टर ने बताया कि अन्य बच्चों का भी परीक्षण करा लीजिए आप? नहीं बताइए। आपको वहाँ पे टीबी की रोकथाम के बारे में कुछ बताया डॉट सेंटर पे? बताया नहीं आपको? और भी बच्चों का टेस्ट कराइए आप टीबी के बारे में। आपके परिवार में और भी बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। सबका भी परीक्षण करवाया आपने टीबी के बारे में? हालांकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण नीति में तो गुणात्मक परामर्श शामिल है,
पर हकीकत में ये पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि परिवार में अन्य बच्चों या सदस्यों का टीबी परीक्षण तक नहीं हो रहा है। अच्छा, बच्चे को टीबी होने से पहले आपके परिवार में भी किसी को टीबी थी? हाँ, पिताजी को या और चाचा जी को या किसी और बच्चे को टीबी? नहीं, और कोई के नहीं रहे। किसी को टीबी का इन्फेक्शन नहीं था? तो पहले इनके पापा खांसी से आवत रहा, फिर 6 महीना का टीबी की चली थी 6 महीने दवाई? आपको टीबी की दवा चली? The first and foremost effective measure which can control, which can prevent tuberculosis in children, that you have to treat the adult cases first. So all adult cases of tuberculosis should be, rather must be treated effectively, and priority should be given for those who are sputum, whose sputum they are positive for sputum for Escherichia bacilli. So all positive cases, they should be treated effectively. So as earlier you will intervene on the treatment part of the adult tuberculosis. Of course, the secondary outcome would be that you can control the child with tuberculosis effectively. आपके परिवार में धूमपान मतलब तंबाकू का प्रयोग करता है? हाँ, लमड़ा बड़ा ला खाते हुए। अच्छा, क्या खाता है? संभार है, तम्बाकू खाते हैं, संभारो खाते हैं, बीड़ी सिगरेट? सिगरेट पीते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं। अच्छा, लड़के के पिताजी भी करते हैं बीड़ी सिगरेट का प्रयोग? हाँ, बीड़ी पीते हैं। Actually, after the law which has become enforced now, it is very important that the indoor environment should be tobacco free. There should be produced particulate material free. Especially, it becomes very important for children, because young children or newborn children or infants, they pick up infections very fast, and these particulate materials, especially from tobacco smoke along with other chemicals, they actually cause at least 2 to 3 times more probabilities of developing infection, and also the latent tuberculosis getting converted into active tuberculosis. So this is high time, when we have a law in our hand and we have all desires and ambition to stop and control tuberculosis and try to ensure that the mortality from this disease is reduced to as less as possible. The best will be 0. And this can be done easily by at least one contribution by the society, which can be influenced, that the indoor environment in the houses should be by all means should be absolutely tobacco free. Tobacco cessation has to be achieved by the tobacco cessation clinics, and once they are able to quit tobacco, then I'm sure the environment will become better, and the incidence of tuberculosis and the mortality from this disease, especially in children, can be brought down to the ambitious 0. तो आपने जीवन के इसके शुरुआती 6 महीने तक का सिर्फ अपना ही दूध पिलाया था या और भी अन्य ऊपर से दूध पिलाया था? अब ऊपर का हम नहीं पिया, हमारे दूध खाली पीते हैं। सिर्फ 6 महीने तक का हाँ, आपका ही दूध पिया था? ऊपर का नहीं पिलाया था? ऊपर का नहीं पियाने को, दोनों लड़कन का नहीं पिया। हम अपना पीते हैं, लेकिन भूखा रह रहा है बच्चा तो ऊपर पीते हैं। अच्छा। शिशु के जन्म के उपरांत 6 माह तक माँ को सिर्फ अपना दूध पिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चा तंदुरुस्त रहे, संक्रमणों से दूर रहे और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े। थोड़ा खाना भी नहीं खा रहा है। अच्छा, खाना नहीं खा रहा था सही से टीबी होने से पहले? हाँ, वजन पता नहीं क्या किलो भैया तौला रहा था? 30 किलो। 30 किलो का वजन था। और पहले जब गिरा तौली ना करते रहे? पहले 25। और कोई फल फलहारी खाग होता है तो थोड़ा और तैयार पर जाए। वजन कम ही रहा। वजन कम था उसका? टीबी होने से पहले भी वजन कम था? हाँ, कमजोर है। खाना चूल्हा पर पकाई थी, चूल्हे पे पकाती हैं। लकड़ी से। टीका आता है टीबी के इलाज के लिए, टीबी से बचने के लिए, जो सरकार के द्वारा मुफ्त में लगाया जाता है सभी बच्चों को, उसको कहते हैं BCG। तो BCG का टीका बच्चे को लगा था कि टीबी ना हो? नहीं, पहले हम यहाँ को कोई लड़कन के हमरे नहीं लगी है। टीका कोई नहीं लगा? हाँ, कोई बच्चन के नहीं लगा। आपको बताया भी नहीं गया था कि टीका लगता है मुफ्त में? टीका एक लगवा रहा नहीं, क्या इतना बड़ा पूरा बन कर रहा है, तो ये बरबरा लगी, कोई लगवाई नहीं, कोई तो इन भी नहीं लगी के। अस्पताल में बोयाल हम तो पूरा पाक नहीं रहा। बताया था BCG का लगा है? हाँ, पाक नहीं रहा पोखरोला टीका। तो फिर यहाँ आंगनबाड़ी का ही रहे लगावे। कितने दिन बाद?
दूसरी बार लगवाया? दूसरी पका बार नहीं तब? 9 महीना बाद 9 महीने बाद लगवाया। हाँ, तब फिर दूसरी बार लगवाया। तब पका था? तो वो हल्का हल्का पकड़ है, अब फिर जब तपाक है बिल्कुल पका। अब इस बार भी बीसीजी का वैक्सीन लगाया है? इस बार कितने कितने साल का हो गया बच्चा जब लगाया? अब तो 6 साल का है। तो कुल मिला के 3 बार वैक्सीन लगाया है बीसीजी का। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वैक्सीनों में से एक है लगभग 80 साल पुरानी बीसीजी वैक्सीन, जो लगभग 80% नवजात शिशुओं तक पहुंचती है। शोध के अनुसार बच्चों को बीसीजी वैक्सीन मेनिंजाइटिस टीबी और डिसेमिनेटेड टीबी से बचाती है। दुर्भाग्य की बात है कि बीसीजी वैक्सीन बच्चों को प्राइमरी टीबी संक्रमण से नहीं बचाती, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फेफड़े में जो टीबी का लेटेंट संक्रमण होता है, यानी कि टीबी बैक्टीरिया तो है पर रोग नहीं, उसका टीबी बीमारी में परिवर्तन होने से बीसीजी वैक्सीन नहीं बचाती। हम टीबी नियंत्रित तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सुरक्षित और प्रभावकारी वैक्सीन ना हो, और उसके साथ साथ हमें नए और अधिक प्रभावकारी जांचें और इलाज भी चाहिए। उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आम लोगों को टीबी नियंत्रण में शामिल होना चाहिए और टीबी सेवाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए, जिससे कि वो उसका भरपूर लाभ उठा सकें।